क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास. हाउ आर यू? आज हम क्या करेंगे? टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, रोमन न्यूमरल्स. ठीक है, बट बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट इज द डे टुडे. टुडे इज 7th August 2020 और डे क्या है? टुडे इज फ्राइडे. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स क्या होता है? रोमन नंबर्स तो बिल्कुल न्यू थिंग है जो आज हम लर्न करने वाले हैं. अभी तक हमने क्या देखा है? हमने देखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इनके डबल डिजिट्स, ट्रिपल डिजिट्स, 4 डिजिट्स. लेकिन ये जो नंबर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? ये नंबर्स होते हैं इंटरनेशनल डिजिट्स, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है. सब इसको फॉलो करते हैं. ये पहले इसको और नाम से भी बोलते थे, जो कि है हिंदू अरेबिक डिजिट्स. हिंदू अरेबिक डिजिट्स बोल लो या फिर इफ यू से इंटरनेशनल डिजिट्स, इट इज वन एंड द सेम थिंग. अभी क्या है? अभी इंडिया में ही कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं. हर एक लैंग्वेज में हम जो नंबर्स हैं, आप हिंदी में पढ़ते हो, मराठी में पढ़ते हो, तो 1, 2, 3, 4, 5 कैसे लिखते हैं? हम अलग अलग तरीकों से लिखते हैं. करेक्ट. वैसे ही पुराने टाइम में क्या था? इन ओल्डन टाइम्स रोम कंट्री में जो नंबर्स यूज होते थे, ठीक है, वो सिंबल्स थे. उनको ऐसे जैसे आजकल हम 1, 2, 3, 4 लिख रहे हैं, वो वैसे नहीं लिखते थे. तो वो जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके सिंबल्स जो हैं वो यूज करते थे फॉर नंबर्स ऑल्सो. एंड मोस्ट ऑफ द यूरोप, जो रोम है वो एक यूरोपियन कंट्री है, तो ज़्यादातर जो पार्ट था ऑफ द रोम यूरोप वॉज रूल्ड बाय रोम. तो उनके जो नंबर्स थे वो बहुत पॉपुलर थे. ऑलराइट. तो ये अभी जो रोमन नंबर्स आज हम करेंगे, इनका क्या यूज़ है? हमने भी सीखे हैं. हमें नहीं याद कि हमने कब सीखे हैं, लेकिन हम आज भी यूज़ करते हैं. किस लिए यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब क्लास बताते हैं, क्लास में लिखते हैं कि आप फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड क्लास में हो, थर्ड क्लास में हो, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे, तो जो हम क्लास लिखते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रोमन नंबर्स. सेकेंडली, आपने कई बार वॉचेस में भी देखा होगा, जो हम वॉल क्लॉक्स लगाते हैं या रिस्ट वॉच पहनते हैं, उसमें भी रोमन नंबर्स यूज़ होते हैं. एंड और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम रोमन नंबर्स? और हमारे जो हैं रोमन नंबर्स पेजेस पे क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं हमने. क्वेश्चन आंसर्स जब हमको मिलते हैं, उसमें भी क्वेश्चन पेपर्स में भी रोमन नंबर्स यूज़ होते हैं. बट ये रोमन नंबर्स होते क्या हैं? कम लेट्स सी. रोमन नंबर्स जो हैं वो सिंबल्स हैं जो कि रोम में यूज़ होते थे. कौन से सिंबल्स थे? कौन से अल्फ़ाबेट्स थे? चलो विल स्टार्ट. इसमें बेसिकली 7 सिंबल्स हैं जो रोमन नंबर्स में यूज होते हैं. कौन से हैं? I, V, X, L, C, D, M. ठीक है. I का मतलब 1, V stands for 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000. तो अभी ये 7 सिंबल्स ही थे जिसके वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स बनाते थे. ठीक है. कैसे बनाते थे? डिफरेंट नंबर्स वो फॉर्म करते थे. अलग अलग आई यूज़ कर लिया, वी आई यूज़ करके, एक्सएल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में वो जो नंबर्स हैं वो जो है वो बनाते थे रोमन नंबर्स. उस टाइम पे उनको ज़ीरो का कॉन्सेप्ट नहीं पता था. ज़ीरो तो इंडिया में ही इन्वेंट हुआ है और ये बहुत लेट इन्वेंट हुआ था. उस टाइम पे ज़ीरो का कोई सिंबल नहीं था. ज़ीरो, वो उनको पता भी नहीं था कि ज़ीरो जैसी भी कोई चीज़ होती है. ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही ज़ीरो इन्वेंट हुआ, पूरे नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए. उनकी काउंटिंग, उनकी वैल्यूज़ ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं. एंड इट वॉज ज़ीरो वॉज ओरिजिनेटेड वेयर? इन इंडिया. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स में जो आपको सिंबल्स मैंने बताए, ये आपको समझ आ गए? करेक्ट. वेरी गुड. अभी इसके रूल्स थे कि कैसे ये नंबर्स बनाते थे. अभी हमने 2 लिखना है, 3 लिखना है, 10 लिखना है,
कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे 1000 तक अगर हमको नंबर्स दिए हैं कि इसकी वैल्यू m की 1000 है, दैट मीन्स वो 1000 तक लिखते थे ये नंबर्स को कंबाइन करके। तो कैसे करते थे, लेट अस सी। फर्स्ट रूल क्या था हमारे इसमें रोमन नंबर्स में कैसे फॉर्म होते हैं, तो उसका फर्स्ट रूल है रिपीटिशन ऑफ i and x means addition। अच्छा, what does this means? This means कि यहाँ पे i का क्या वैल्यू है 1, ठीक है, और x की क्या वैल्यू है 10। तो मतलब अगर हम i को एक बार लिखेंगे तो वो 1 होगा, 2 बार लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 टाइम्स अगर हम i लिखते हैं तो क्या हो गया 3 हो गया। ऑल राइट, सिमिलरली अगर हम 1 टाइम x लिखेंगे दैट मीन्स 10, 2 टाइम्स x लिखेंगे, एक बार x लिखा 10, 2 टाइम्स x लिख दिया 20, और 3 टाइम्स x लिख दिया 30, और 4 टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हम, ठीक है। i और x को हम सिर्फ मैक्सिमम 3 टाइम्स तक ही लिख सकते हैं। दिस इज द रूल, ओके, जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं व्हेन वी आर लर्निंग रोमन नंबर्स। सो सिर्फ हम आई करके i1 2 3 टाइम्स ही यूज करेंगे। सेम गोज फॉर x भी हम 1 टाइम 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ही यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, क्लियर, ओके, वंडरफुल। नेक्स्ट सेकेंड जो हम रूल कर रहे हैं वो है कि v इज नेवर रिपीटेड। अभी जैसे ये v मतलब 5, तो ये हम v करके 10 नहीं कर सकते, या v करके 15 नहीं कर सकते हैं। v इज नेवर रिपीटेड, v हम सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट रूल क्या है, इफ i is written on left of v or x, ठीक है, दैट मीन्स हम वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे बिफोर नंबर्स होता है, आफ्टर नंबर्स होता है, आपको वो तो बहुत अच्छे से पता है, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, ठीक है। सेम गोज हियर, अगर हम v के साथ में i लेफ्ट साइड में बिफोर नंबर वाली साइड में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या है 5 माइनस आई, तो क्या हो गया v को हमने इस साइड में लिख दिया, तो 5 माइनस 1 4, करेक्ट। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, अभी ये रूल हमारा क्या है कि अगर हम i को v और x दोनों के साथ करते हैं, i को अगर हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं तो ये क्या है माइनस, दैट मीन्स 5 माइनस 1, तो क्या आंसर आ गया 4, ठीक है। तो ये क्या नंबर बना है, ये नंबर बना है 4। ऑल राइट, सेम वेज अगर हम v के फ्रंट में आफ्टर v हम i लगा रहे हैं तो वो क्या हो गया प्लस, ओके, तो प्लस हो गया, तो ये 5 है प्लस i की वैल्यू 1 है, तो ये क्या नंबर बन जाएगा 6, तो दिस नंबर इज 6। सेम फॉर x, अगर ये x की वैल्यू हमने देखी क्या होती है 10, तो x के अगर इस साइड में i लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, तो क्या आंसर आ गया हमारा, ये नंबर क्या बन गया 9, ठीक है। अभी x के अगर हम राइट साइड में लिखते हैं i तो क्या होगा, तो हो जाएगा 10 प्लस 1 11, तो ये नंबर क्या बन गया 11, ओके फाइन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट और भी नंबर्स हैं, जैसे अगर हमें बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। और नंबर्स हमने फॉर एग्जांपल अगर हम v के साथ में नंबर्स और रिपीट करते हैं, 6 है, अभी 7 कैसे बनाएंगे, हमने 7 कैसे लिखना है, ये तो 6 हो गया, ठीक है, vi 6, 7 कैसे होगा vi I 7, v I 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या बन गया वेरी गुड 8,
ठीक है, तो ये क्या नंबर है? 8। अभी हम 9 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया। ऐसे क्यों लिखेंगे? क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट रूल था कि हम जो आई है वो 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। हम ऐसे करके वी आई 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 9 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। दिस विल बी रॉन्ग। हमने कैसे करना है? नेक्स्ट हमारा बिग डिजिट आ जाता है x 10, तो फिर हम उसके साथ प्लस एंड माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया तो 9 नंबर बन गया, और x के 10 के बाद में हमने i लगा दिया, x के बाद i लगाया तो क्या हो गया? 11 नंबर बन गया। ठीक है, तो आज हमने 2 रूल्स किए हैं कि रोमन नंबर्स फॉर्म कैसे होते हैं। ये बहुत बेसिक रूल्स हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको सीखोगे भी आप, फिर मेरे जैसे ही बोलोगे कि पता नहीं हमने कब सीखा था और हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, तो फिर अभी हम ये यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। इसके बाकी के जो रूल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।